आज गया जिला के प्रया प्रखंड के अंतर्गत प्रया में हूँ और यहाँ पर गया जिला के राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और प्रया के प्रमुख जितेंद्र नारायण यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो बिहार में जो खेला हो रहा था, महागठबंधन के लोग तेजस्वी जी भी बोल रहे थे कि खेला होगा बिहार में, लेकिन खेला अब हुआ नहीं, खेला इनका उल्टा हो गया। तो इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए जो है जितेंद्र नारायण यादव जी जो हैं प्रमुख हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। और हम कहेंगे कि पूरा बिहार में खेला होने वाला था, लेकिन अब खेला जो है ना, नीतीश कुमार जी खेला आप लोगों के साथ में उल्टा कर दिए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, खेला बिहार में होने वाला था ऐसा इसलिए कहा जा रहा था कि जो ये लड़ाई है आपको सामंतवादी पूंजीपतियों शोषकों के खिलाफ में, और जो समाजवादी आंदोलन के जो नेता थे या जो भी प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे, वो चाहे किसी भी दल में हो, वो जो दलित वर्ग से आते हों, अति पिछड़ा से जो लोग थे, उन पर विश्वास था कि वो जो नीतीश कुमार ने जो गलत डिसीजन लिया है उसके खिलाफ में हम मतदान करेंगे। इस विश्वास के आधार पर हमारे दल के लोग या हमारे नेता बोल रहे थे कि उस दिन खेला होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो 85% लोगों का जो प्रतिनिधित्व वहाँ कर रहे हैं, जो आरक्षण पर जीत के चुनाव जाते हैं, वो कम से कम मनुवादी और सामंतियों के पांत में नहीं जाएंगे। इसके आधार पर बोला जा रहा था कि खेला होगा, हम तो उसमें तो यादव जी भी तो पलटे मार दिए ना सर। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे अंबेडकर साहब के दिया हुआ आरक्षण पर जाते हैं और जो कहते हैं कि हम लोहिया के चेला हैं, हम जयप्रकाश नारायण के अनुयायी हैं, हम जगदेव प्रसाद के विचार को मानने वाले हैं लोग, वो लोग भी नीतीश कुमार को नहीं कंट्रोल कर सके कि वो कैसे मनुवादी लोग, भाजपा जो पाखंड का सरकार है, झूठ का सरकार है, उसके यहाँ नीतीश कुमार जी कैसे गोद में बैठ गए। मैं और जो वो लोग जो सक्रिय थे, जो इस दल में भी तो चेतन आनंद का भी जो है सर, चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक थे, तो फिर पलटी किसे मार दिए? कहने का मतलब है कि यही तो कहना है कि आरजेडी के चेतन आनंद थे, नीलम देवी थी या प्रहलाद यादव थे, तो विधायक इस दल में थे, वो पलटी मार दिए। लेकिन जो हमारा जो दावा था कि उस बात से जो गायब है, तो वो विधायक तो गायब थे वहाँ से, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को, भाजपा की विचारधारा को नहीं खिलाफ में थे, वो थे गायब। और हमारे लोग जो बिहार के दलित आनंद मोहन के खिलाफ में लड़ रहे थे कि एक आईपीएस को जिला अधिकारी को जो है ना उन्होंने हत्या करवा दिया था, और लालू यादव जी हैं उनको वोट दे कर, उनका जो है टिकट दे करके और उनको विधायक बना दिया। कहने का मतलब है कि वो जो दलित पदाधिकारी का हत्या किए उसमें अभियुक्त आनंद मोहन थे कि ना कि चैतन्य आनंद थे। हाँ, तो आनंद मोहन उनका बेटा क्यों बना गया सर? ठीक है, आनंद मोहन थे ना। हाँ। बेटा नहीं था, बेटा अभियुक्त नहीं था, आनंद मोहन थे। उनका बेटा है ना, अभी विधायक थे, उनका बेटा। कोई जरूरी नहीं कि जिसका बाप डकैत हो उसका बेटा भी डकैत होगा, ऐसा नहीं था। इस सोच के उसको बनाया गया था कि बाप अगर अभियुक्त था तो बेटा सुधरेगा। हमारे पांत में आके वो जीता और कुछ दिन रहा भी, लेकिन जब वो बेल उसका हो गया तो उसके बाप ने मिसगाइड करके वहाँ आनंद मोहन जी ले गए सर। और जो लोग सुनिए सर, देहात में कहावत है कि बिलाई के गोरा मुर्गी के दे दिया जाए तो करेगा क्या? नहीं, वो तो आपका ठीक कहना है कि बिलाई का गोरा, ताई लास्ट में ही परिणाम न हुआ। हाँ। जो उस समय टिकट देने में, ये जिताने में जो गलत निर्णय हो गया, समझे ना, उसका परिणाम आज हुआ कि वैसे मानसिकता के लोग अपनी जगह पर चले गए। मांझी जी कह रहे थे कि से भाजपा के लोग जो है ना से देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए हैं, मांझी जी भी उन्हीं के साथ दे दिए। तो यही तो सवाल है ना। हम तो आपको पहले ही कहें कि जो कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम जयप्रकाश नारायण के चेला हैं, हम जगदेव बाबू के अनुयायी हैं, हम लोहिया के आंदोलन के उपज हैं, सब आज कहाँ हैं? लालू यादव छोड़ा के जितने भी लोग हैं वहीं हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या जो भी हैं। बिहार में अगर कोई एक ही नेता भी है पूरे भारत में। जी कहता था कि भारत को बर्बाद कर देगी बीजेपी की सरकार, तो भारत को बर्बाद कर दिए तो वो सपोर्ट कैसे कर दिए? मांझी जी को भी वो भाजपा की सरकार बर्बाद कर देगी, ये आपको बता रहे हैं। लोजपा को बर्बाद कर दी ना, मांझी जी के दल को बर्बाद कर देगा। अगले बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सर, उनका दल का कहना है कि अगले बार मुख्यमंत्री बनेंगे संतोष कुमार सुमन।
संतोष कुमार सुमन तय 6 महीना बना के मांझी जी को हटा कर हला लिए थे। अगर सुमने जी को बनाना है तो उनको जिनको थारी में परस के वो हटा खींच लिए खाना खाने के टाइम में, जब ये अपना काम करे लगे तो इनको से खींच लिया गया, नीतीश कुमार खींच लिए। और फिर अभी प्रलोभन दिए हैं कि जिलेबी दौड़ इनको करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? जिलेबी दौड़ समझते हैं? और टांग दिया जाता है रस्सी में जिलेबी, हाँ। और उसको डोला दिया जाता है। वो आपको कहेगा कि जैसे कि चबा के धैर्य उसको। तो मांझी जी और जो भी दलित नेता वहाँ हैं, अति पिछड़ा के नेता हैं, उनको जिलेबी दौड़ कराया जा रहा है। अबरी ही बना देंगे, राज्यपाल बना देंगे, तो राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। वो केवल उसी दिन तक उनको नेता मानेंगे या अच्छा आदमी मानेंगे जिस दिन तक उनका वोट का उनका ज़रूरत है। लेकिन लालू जी भी कहते थे कि सर हम यादव टूटे वाला है, वो तो यादव को तो तोड़ दिया सर, नीतीश कुमार तोड़ी या भाजपा तोड़ा? देखिए, कहने का मतलब है कि यादव टूटे वाला ना है, तो अगर यादव टूटे वाला ना है तो लालू जी कह रहे हैं कि इस आधार पर मैं पहला यादव तो टूट गए। आपको जदयू में भी जो यादव थे वो हिम्मत नहीं जुटा सके कि हम नीतीश जो गलत निर्णय ले रहे हैं भाजपा के साथ जाने का, उसका हम विरोध करें या उनको समझाएं। वहाँ तो लोग नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि राजनीति करने के लिए या जन आंदोलन के लिए कलेजा के जरूरी होता है। जो भी निर्णय लिया है जदयू के नेता या जो राजद के जो भी हमारे समाज के या अनुयायी हैं लोहिया जी के, वो लोग अगर भाजपा के पांत में गए हैं तो जनता उनको समझा देगी। 2 महीना टाइम है ना, एमपी के चुनाव में 4 महीना, और विधानसभा के चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। ऐसा ना समझिए कि जनता आँख मुन के कान में ठेपी डाल के बैठा है, सब देख रहा है कि लड़ कौन रहा है। अगर बिहार में अगर कोई लड़ रहा है तो मात्र लालू यादव बाप बेटा लड़ रहा है और राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है। हो सकता है राजनीति में कुछ भूल चूक होता है, जिसमें चैतनानंद या नीलम देवी को विधायक बना दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग मुस्तैदी के साथ